हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 41। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम भरतर्षभ पापमानं प्रजाह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता को वध करो। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, पिछले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ छुपा हुआ है ना। देखिए, भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं इस संसार में, सृष्टि में कोई भी व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, कभी भी। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है जो हमें कभी धोखा नहीं दे सकते, कभी नहीं। वो चाह के भी हमारा बुरा नहीं सोच सकते। एक बार सूर्य देव की इच्छा हुई कि बहुत कविताओं में सुना है, क्या सुना है कि पूर्णिमा की रात कितनी सुंदर दिखती है, टिमटिमाते हुए छोटे छोटे तारे और पूरा राउंड चंद्रमा, तो मैं भी जाके देखता हूँ। कभी नहीं देख पाए आज तक सूर्य देव पूर्णिमा नहीं देख पाए, क्योंकि उनके जाने से करोड़ों मील पहले उजाला हो जाता है। तो भगवान चाहते हुए भी हमारा बुरा नहीं कर सकते, हमें धोखा नहीं दे सकते। इतना दया, इतना कृपा है भगवान के अंदर। तो यहाँ भगवान देखिए हमें बता रहे हैं कि ये काम जो है ये तो नित्य बैरी नाम, तुम्हारा नित्य शत्रु है। और देखो अर्जुन, तुम्हारी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में यहाँ बैठा हुआ है। तो इसीलिए इनको तुम खत्म करो तुरंत, उसको बढ़ने मत दो। जैसे चाणक्य कहते हैं, अग्नि, बीमारी और कर्जा ये बढ़ने नहीं देना चाहिए, इसको तुरंत खत्म करना चाहिए। अब कैसे करेंगे? ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान से। तो ज्ञान क्या है? भगवान कहते हैं मैं ये शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, इस बात को समझना ये ज्ञान है। आगे 7वें अध्याय में भगवान बताएंगे ज्ञान विज्ञानम सहितम, मैं तुमको ज्ञान भी दे रहा हूं अर्जुन, विज्ञान भी दे रहा हूं। तो ज्ञान क्या है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ये तो कोई भी समझ सकता है। शरीर में बदलाव आ रहे हैं, आत्मा वैसे ही है। शरीर की मृत्यु हो जाती है, मतलब क्या, शरीर छोड़ देते हैं, फिर नया शरीर ले लेते हैं। लेकिन जो आत्मा है वो तो सेम रहता है। तो ज्ञान ये हो गया। विज्ञान क्या है? विज्ञान मतलब आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का धर्म क्या है, आत्मा का संबंध क्या है कृष्ण के साथ, ये विज्ञान है। तो ज्ञान और विज्ञान, यानी मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। उसके बाद आत्मा कहां से आया? भगवान से आया। क्या संबंध है और क्या करना चाहिए वापस जाने के लिए, ये विज्ञान है। तो इसको शुरू से ही हमको क्या करना चाहिए? इस पाप को काट देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, काम रूपी पाप को, भगवान ये कह रहे हैं। तो इसीलिए कृष्ण भक्ति, अभी देखिए कृष्ण भक्ति कोई करता है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, गीता भागवत पढ़ता है, सुनता है, भगवान की सेवा करता है, तो इसमें क्या हो गया? ज्ञान विज्ञान दोनों अपने आप आ गया। तो भगवान क्या कह रहे हैं? इस काम रूपी शत्रु को शुरू से ही खत्म कर दो। तो इसीलिए बचपन से ही भक्ति करानी चाहिए। देखिए, बच्चा छोटा होगा, भक्ति करेगा, नाम जप करेगा, प्रसाद खाएगा, भगवान को प्रणाम करेगा, सेवा करेगा, गीता भागवत पढ़ेगा, सुनेगा, कीर्तन करेगा, नाचेगा, गाएगा। ज्ञान और विज्ञान दोनों अपने आप आ गया, अलग से जरूरत ही नहीं है। तो बचपन से हमें सबको भक्ति सिखानी चाहिए, क्योंकि ये काम जो है ना, ये बचपन में उतना एक्टिव नहीं रहता। अब देखे होंगे छोटे बच्चे हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, तो काम उतना नहीं होता है। ये 11-12 साल के बाद, तो अगर तब तक हम इनको भक्ति करा दे अच्छे से, तो कितना अच्छा हो जाएगा इनके लिए, पकड़ हो जाएगा भक्ति का, और ये काम से बच जाएंगे, काम रूपी शत्रु से ये जो है ये बच जाएंगे। यहाँ पे भगवान इस बात को बता रहे हैं कि तुरंत काटो। मतलब क्या है? शुरू से ही भक्ति करो। देखिए, ये काम है क्या? काम कुछ और नहीं है, प्रेम का ही परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। जैसे व्यक्ति होता है, उसका परछाई होता है ना। तो प्रेम जो है आध्यात्मिक जगत में, उसी का उल्टा काम हो गया है। तो काम कुछ और नहीं, प्रेम हो गया। प्रेम के ऊपर अगर देखा जाए तो आवरण आ गया, गंदगी आ गई, तो इसलिए काम हो गया। तो भक्ति से इसको शुद्ध कर देंगे तो शुद्ध कृष्ण प्रेम जो अंदर हमारे आत्मा में है वो बाहर निकलेगा और ये काम अपने आप खत्म हो जाएगा। इसी चीज को भगवान बता रहे हैं, करो, जल्दी खत्म करो। और कैसे? भगवान ने बताया कहाँ कहाँ काम छुपा हुआ है। तो कैसा रिलेशनशिप है इंद्रियों का
मन का, बुद्धि का, आत्मा का। ये भगवान हमें अगले श्लोक बताएंगे कैसे कैसे हमको एक एक स्टेप करके जो है शुद्ध करना है पूरे सिस्टम को। हरे कृष्णा।